कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा 2022 से लेकर के 2023 तक का सफ़र। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं अदनान अंसारी। नीट यूजी 2023 में मेरे 623 मार्क्स आए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। लास्ट ईयर 2022 में मेरे नीट में 242 मार्क्स थे। तब मैं 12th की तैयारी कर रहा था इसी कोचिंग से, लेकिन उस टाइम मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं थी। लेकिन इस एक साल में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली, इस कोचिंग में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला, जिसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2022 में आपने कहा कि 2022 में आपका पहला अटेम्प्ट था। जी जी। ठीक है, तो उस दरमियान शायद आपका बोर्ड भी रहा है। जी। ठीक है, तो 2022 में आपने बोर्ड दिया था और उसी के साथ साथ पहला अटेम्प्ट लिया था। तो पहले अटेम्प्ट का जो सफ़र रहा आपका 242 स्कोर का रहा। एक साल के अंदर 242 से 623 तक जाना जाहिर है कि आसान बात नहीं होती है, और वो भी ऐसे माहौल में कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, भटकने के लिए, डेविएट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकें एक साल में, आप थोड़ा बताना चाहेंगे बच्चों को, तो आप बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 242 से 600 के पार जाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन बस यही चीज़ बताना चाहूँगा कि रिसोर्सेज जितनी आपकी लिमिटेड रहेंगी, आप जितने कम चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। आप इधर उधर ज़्यादा ना भागकर एक चीज़ पर अगर आप टिके रहेंगे तो आपको उसका इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो सबसे बड़े पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो कोचिंग के मसले आए दिन ये सुनने को मिलते हैं, तो हमारे पास जो एक्मी करियर पॉइंट में जो हमारी टीम रही है, वो टीम कहना बेकार ही होगा, क्योंकि हम दो ही लोग हैं जो ऑलरेडी आपके सामने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगा? क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं एडमिशन के सिलसिले में बात करने और पहले पूछते हैं कि केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं, बायो कौन पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं। तो उनका डिमांड फिलहाल यही होता है कि स्पेशलाइजेशन उन्हें मिलना चाहिए, हर फील्ड में अलग अलग। तो कहीं तुम्हें ये रिस्क नहीं लगा पड़ा कि एक ही टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और बायो पढ़ा रहे हो, मैनेज करना? तो कहीं ना कहीं मन में क्या ऐसा हुआ कि आपको डर लग रहा हो, या फिर अगर ओवरकम बैक किया है आपने इसके ऊपर, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? क्या पूरे तरीके से आप सेटिस्फाइड थे कि अरीब सर ने आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाया, अरीब सर ने आपको बायो भी पढ़ाया, कि क्या कहीं ऐसी जगह कमी रह गई हो कि नहीं, अरीब सर ने बायो पढ़ाने के चक्कर में केमिस्ट्री कुछ कम कर दिया हो, या केमिस्ट्री पढ़ाने के चक्कर में बायो कुछ कम कर दिया हो? तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं बच्चों को अपने। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले से ही ये चीज़ रहा है कि मैं ज़्यादा लोगों की बातें सुनता ही नहीं हूँ। जो मेरा दिल कहता है मैं उसी की मानता हूँ। बस मेरा यही है कि अब नहीं सुनो। जी जी, सही है। मेरा यही है कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा वो करता हूँ कि क्वालिटी अगर मुझे ठीक लगी तो मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करके उस पर जाऊँगा। मैंने जब फ़र्स्ट क्लास की थी अपनी बायो की और केमिस्ट्री की, तो मुझे वो फ़र्स्ट क्लास से ही मुझे ठीक लगा, इसी वजह से मैंने कंटिन्यू किया। फ़िज़िक्स मैंने आपकी फ़र्स्ट क्लास जब ज्वाइन की थी, तो उसके बाद से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं से ही करूँगा। और 12th क्लास जब मैं कर रहा था तो सिर्फ मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा था आपसे, केमिस्ट्री बायो तो इस कोचिंग में उस टाइम नहीं थी। उस टाइम नहीं थी था, तो उस दरमियान अरीब सर हमसे नहीं मुलाकात हो पाई थी। तो जब ये आए तो उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया नीट के लिए, और प्रॉपर एक साल का आपका कोर्स रहा। जी बिल्कुल, है ना जी। तो इस एक साल के कोर्स के दरमियान आप बच्चों को ज़रा ये बताएं कि क्या प्लेटफॉर्म का बड़ा होना ज़रूरी है या टीचिंग कंटेंट का बड़ा होना ज़रूरी है? ये तो बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म के बड़े होने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें एक टीचर तुम्हें 3000 के कोर्स में भी मिलेगा और 1.5 लाख के कोर्स में भी मिलेगा, सिलेबस तुम्हारा वहाँ भी कंप्लीट होगा और वहाँ भी कंप्लीट होगा, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ आती है वो होता है गाइड करने वाला। अगर एक गाइड करने वाला तुम्हें मिला है तो उससे बड़ी चीज़ तुम्हें कोई नहीं है, जो कि मुझे इस कोचिंग में मिली, और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज रिज़ल्ट आया है। मैं बता दूं कि 3 से 9 बजे तक की क्लासेस जो ऑलरेडी चलती थी यहाँ पे, तो इन 6 घंटे की क्लास करने के अलावा चूँकि काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन होता है, तो फिर आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते थे? 9 बजे के बाद जाना, फिर खाना खाना, उसके बाद फिर किस तरीके की आपकी पढ़ाई चलती थी? सर मैनेज करने का तो इस एरिया में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई का यहाँ पर माहौल बहुत कम है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता था कि अपना ज़्यादा टाइम कोचिंग में स्पेंड करूँ। जैसे कि आपने हमारे लिए एक बाहर लाइब्रेरी का सेक्शन भी बना रखा है पढ़ने के लिए, तो ज़्यादातर मैं अपना टाइम स्पेंड वहीं पर ही करता था, बाकी अपना क्लास में टाइम देता था। और जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो आप सब अवेलेबल रहते ही थे, तो मुझे कोई परेशानी हुई नहीं।
अयूब सर आप कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा हम दोनों लोगों के लिए, हम लोगों ने क्या तुम्हारी ज़िंदगी में रोल प्ले किया, इसके बारे में कुछ बताओ। सर आपने जितना भी किया है सर वो सब बताने के लिए मेरे पास मतलब वर्ड्स ही नहीं है। मतलब एक कुछ होता है ना आपको, जैसा आपको कैसा लगा नहीं तो कुछ आप यहाँ बच्चों को पर थे। बता सकते हैं, हाँ, कुछ इस बच्चों के लिए क्या टाइप की मैसेज बात, है बच्चों हमारे के लिए लिए कि क्या कि रहा जैसे और हम लोग आगे यहाँ पर बच्चों के लिए दोनों क्या ग्रुप बेहतर हो थे। सकता है। हाँ। मतलब जब मैंने 12th क्लास मेरी जब लास्ट थी तो मैंने आपसे ही डिस्कस किया था कि मैं दूसरे कोर्स में जाना चाहता हूँ, नीट हाँ। का मेरा कोई प्लान नहीं था। ये मैं बता दूँ ये सर, सब- इन्होंने हमसे डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग कि सर मैं बायोटेक करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसी में करियर अपना परस्यू करना चाहता हूँ। बट जैसा इनका रहा था मेरे साथ रवैया, मुझे कहीं ना कहीं ये अंदर से विश्वास था सर कि अदनान ये काम कर सकता है। हाँ इस सिलसिले में इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई थी। हाँ। सर पूरे साल मतलब मुझे हर वो चीज़ सीखने को मिली जो शायद ही किसी बच्चों को सीखने को मिलती है। प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, लोगों की बातों को कैसे हैंडल करना है, कभी भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी आए या प्रेशर हो तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें बहुत कम जगह सीखने को मिलती है। एक गाइड जो होता है वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है जितना आपने मुझे सीख दी है या फिर जितना मुझे तो मतलब ये रास्ता कह दिखाया सकते है। हैं कि हम लोग एज अ टीचर सिर्फ टीचर नहीं थे जी बिल्कुल। प्रॉपर, उसके अलावा नॉन टीचिंग के भी जो गाइडेंस हो सकती थी हमारी तरफ से हमने दी, जी बिल्कुल। कह सकते हैं इस मामले में। कभी भी किसी भी टाइम रात के चाहे 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो, आपने अगर मुझे कोई परेशानी आई है तो कभी मना नहीं किया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कभी भी कोई दिक्कत हो। ये बात है। रमज़ान में भी मैंने अपना मतलब शेड्यूल ऐसा बनाया था ताकि ना मुझे प्रॉब्लम हो ना आपको पढ़ाने में प्रॉब्लम हो। जनरली मैंने रात के वक्त और सहरी तक अपना पढ़ाई का टाइम रखा तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली, और बाकी क्लास की टाइमिंग भी आपने ठीक रखी थी जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रमज़ान में भी। फुल सिलेबस टेस्ट का तुम्हारे लाइफ में क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट लॉन्च किया गया था थोड़ा अर्ली तुम्हारे लिए, उसका क्या बेनिफिट हुआ एग्जैक्टली ये बताओ। नीट का तो मतलब ही एक फुल सिलेबस टेस्ट है। बिल्कुल। फुल सिलेबस टेस्ट के बिना मैं नहीं मानता कि कोई नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन टफ है तो उस पर अपना टाइम ख़राब ना करके दूसरे सेक्शन से हम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, तो वो फुल सिलेबस टेस्ट ही बताता है। बाकी आपने जैसा बताया कि हमारे लिए काफ़ी पहले से शुरू हो चुका था, जनरली कोचिंग में लास्ट में दिसंबर में जब शुरू होता है, लेकिन आपने हमें पहले से ही उसके लिए तैयार रखा तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और काफ़ी क्वेश्चन भी उससे मैच हुए इन पेपर में। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना सर कि मतलब बाकी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि टेस्ट को छोड़ देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, हाँ। सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में टेस्ट को देख लेंगे, और कई और उसका बार ये होता खामियाजा है- वही होता है सर कि 300-400 नंबर ला पाते हैं आप डिजर्विंग होने के बावजूद भी। टेस्ट आपका सिलेबस के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि पहले पूरा कवर करेंगे उसके हाँ। बाद टेस्ट देंगे तो वो सही रहेगा, तो ऐसे हालत में वो आप कभी भी टेस्ट बेहतर नहीं कर पाओगे। टेस्ट साथ साथ देकर चलना होता है, आप जैसे जैसे तैयारी करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट आपको देना पड़ेगा। एक और मेरे जहन में एक बात आ रही है इसी सिलसिले में कि मैं स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई जगहों पे ये देखा गया है कि रिजल्ट्स की काफ़ी ज़्यादा अदला बदली होती है, होते कहीं और के हैं, रिजल्ट कहीं और के लगाते हैं, फिर इधर की कोचिंग का कभी सेम बच्चा किसी और कोचिंग में भी दिख रहा है, फिर वही बच्चा किसी तीसरे कोचिंग में दिख रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर के लोगों को, गार्जियन को जानना और समझना ज़रूरी होता है सबसे कि ज़्यादा जो आप देख challenging रहे सर ये तो हैं, गार्जियन के लिए है, हाँ ये सबसे बहुत ज़्यादा challenging ये गार्जियन के चैलेंजिंग लिए। गार्जियन के लिए ये बात होती है कि क्योंकि गार्जियन जनरली जो बिहार और यूपी से आते हैं तो उन्हें कुछ भी दिल्ली के बारे में आइडिया नहीं होता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। अब वैसी हालत में सर क्या होता है कि यहाँ दिल्ली आए, अब उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े होर्डिंग देख लिए हैं, बड़े बड़े बैनर देख लिए, अच्छा देख लिया 680 690, उनके प्रति कोई तफ्तीश नहीं, कोई भी जानकारी नहीं लेते, क्योंकि उनके पास गार्जियन भी इतने मासूम कि वो बच्चे को छोड़ने आए हैं 10-15 दिनों से ज़्यादा का वक्त नहीं होता उनके पास, तो जाहिर सी बात है वो कहीं भी दाखिला ले लेते हैं। तो ऐसी हालत में थोड़ा सा गार्जियन को भी मैं इस मैसेज के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि आए तो एक बार कोचिंग के जरिए नहीं बल्कि वहाँ पे जो बैच में रहे हैं एक दो जानकार, उनके जरिए ये आप हासिल करें कि ऐसा ये बात फैक्ट है कि नहीं, ये रिजल्ट वहाँ से रहा है कि नहीं। जैसे अभी हमारे बीच में अदनान बैठे हैं, तो हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड से ओपन कर सकते हैं इस बारे में कि आप कहीं से किसी से भी आपको तफ्तीश करवाना हो, किसी से पूछना हो तो आप बिल्कुल ओपनली पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका क्लासरूम जो रहा है वो फुल्ली प्योरली एक्मे कैरियर पॉइंट से रिलेटेड पूरा साल से, है ना, 10 शुरू महीने से, का जो भी कोचिंग रहा शुरू से जो भी रहा है एडवांस इनका, बैच जो हाँ, है कंटिन्यूअसली, इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्होंने जितना भी तैयारी करी है, चाहे वो टेस्ट के रिगार्डिंग हो, डाउट सेशन हो, सब यहीं से रहा है। तो ये चीजें गार्जियन के लिए जानना बहुत जरूरी होता है।
अगर वो नहीं जान पाते हैं तो वही इन सब चक्करों में 690 700 इन सब चक्करों में अक्सर गार्जियन फंस जाते हैं। रिजल्ट्स का क्या है ना सर कि मतलब लोग खरीद फरोख्त करके लगा देते हैं, मसला यही होता है। हाँ, वही। कुछ लोग ऐसा है कि जिन्होंने मतलब अपना ईमान धर्म भी बेच रखा है इन चीज़ों में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे अगर कायदे से देखा है तो आप कहीं ना कहीं आप एडुकेशन दे रहे हैं और साइड से आप खुद ही गलत कर रहे सही हैं, बात तो वो है। कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल लोगों की आंख तो खुलेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आंख खुलेगी और आंख खुलने वाला कोई और नहीं होगा, हमारे आपके बीच का ही होगा। सही बात वैसा है। नहीं वो कहते हैं ना कि जो जहां से चीजें निकल के आ रही होती है झूठ, सच भी वहीं से निकल के आता है। वहीं से निकल ठीक के है, आएगा। हर झूठ का भांडा वहीं वहीं से से खोला जाता है, वहीं से बिल्कुल। कोई ना कोई होता है जो ये वहीं से चीज आता है, ये काम बिल्कुल करता है सर। वहीं से आता है। तो यही चीज है। सर मेरे हिसाब से इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो बच्चे का होता है, क्योंकि उसे जो है अपने लिए चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि उसे चीज़ कैसी मिल रही है। वो ये भीड़ को ना देखकर वो कंटेंट को अगर देखेगा तो मेरे हिसाब से ये चीज़ काफ़ी जल्दी बंद हो जाएगी। बिल्कुल 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 ठीक। परेशानी यहाँ पर ये है ना कि कुछ बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि भाई हम जज कर सकते हैं कुछ मिनट में ही, हाँ, आधे सही घंटे में 1 घंटे में आप जज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है ना कि टीचिंग का भी जो एक है वो एक फ्लो बनता है, टाइमिंग होती टाइमिंग होती है, है, एक फ्लो फ्लो होता बनता है। है। तुमने खैर वो हमने देखा था कि तुमने जिस तरह जजमेंट किया था वो सही किया था तुमने, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। असल में क्या होता है कि आप इतने बैनर्स वगैरह आप लगा देते हैं कि आपकी आंखों पर वो हमेशा छाया रहता है, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ब्लाइंड से हो जाते हैं कि यार एक बार यही ट्राई कर लेते हैं। और सर आपको मानिएगा नहीं, 2-3 गार्जियन से हमारी बात हुई थी अभी इसके रिगार्डिंग, तो वो यही था रिव्यू सर कि फी पेमेंट लेने के बाद वो पूछते भी नहीं है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। जबकि सर हमारा ये होता है कि हम रिश्ता बनाते बेसिकली बिल्कुल। स्टूडेंट के साथ, आपका एग्जाम निकलने तक का नहीं, इसके बाद भी ताउम्र जिंदगी भर का हमारा रिश्ता रहता है। कुछ भी परेशानी रहेगी क्या रहेगी, हमेशा खड़े रहते हैं, वो वाला सीन है। सर गार्जियन को लेकर मुझे इस बात का ज़्यादा अफसोस नहीं होता है कि वो किस तरीके से जज कर रहे हैं, इस बात का ज़्यादा अफसोस होता है कि वो पैसे के बेसिस पे जज करने लगते हैं कोई भी चीज़ों को। अगर आप कंटेंट को देख करके चीज़ें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो बात समझ में आती है। आते ही कई ऐसा, मैं सबका नहीं कहूँगा, ज़्यादातर गार्जियन अच्छे ही होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इस लोकल एरिया में वो सबसे पहले ये जा कर देखते हैं कि सबसे कम पैसे कहाँ लग रहे हैं। जहाँ कम पैसे लग रहा है इस बात से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोचिंग में क्या चल रहा है, कंटेंट क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है। बस उन्हें देखना है कि अच्छा 1000 में 2000 में ये पढ़ा देंगे तो वो चीज़ें एडमिशन ले लेना चाहिए। सर आप सामने तो ये चीज़ ऐसा एक माहौल सा बना हुआ था कि नीट एग्जाम निकालने के लिए कम से कम 10 लोग की टीम चाहिए, सामने में भी पीछे में भी। हमारे पास सिर्फ हम 2 लोग ही थे बिल्कुल हर मामले में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने के मामले में, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सब काम करना, ये सारा भी हमारा ही था। यहाँ तक कहीं ऐसा नहीं कोचिंग की मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम, सब हमारी जिम्मेदारी ही थी। हाँ, तो लाइट मतलब वेट ऐसा का, हाँ, वो इसका सारे मतलब मैनेजमेंट। कि ये सब जो चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंपलसेशन है कि 10 लोग ही होंगे तभी अच्छी टीम बन सकती है। अगर कोई 2 लोग मिलकर के सही चीज दे रहे हैं तो कुछ तो बात है। अगर आप यहाँ पर हैं तो वो आपको महसूस हुआ होगा कि क्या कहीं पर कुछ कमी लगी हमारे तरफ से, तो बताओ ऐसा कुछ लगाओ या मतलब ज्यादा लगाओ तो भी आप बताओ। कोई भी सर कोई दिक्कत एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, मतलब नहीं, ना मैं कोई ऐसा यहाँ पे नहीं कोई अगर यहाँ रिकॉर्डिंग पर चल कोई रही है आप नहीं भूल है। जाइए कि रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। बिल्कुल खोले आप। नहीं सर, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी लगा है ये भी आप बता दीजिए, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं हम है उसको सर। लेंगे ना हाँ, सर। हाँ, उस चीज को हम हमारे लोग लिए, सीरियस उस पे काम लेंगे करेंगे, और उसके उसके ऊपर ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। सर जो चीज़ है वो तो मैं वही बोलूँगा, वो बात नहीं है। लेकिन मुझे कोई चीज़ लगी नहीं पूरे साल में ऐसी कि जिस पे आपको वर्क करना पड़े। आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया है मुझे, ये मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज़ मुझे दिखी है, मैंने यही चीज़ नोटिस की है कि जो चीज़ मुझे मिली है वो बेस्ट थी। नीट में जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो कभी ऐसा कोई पेपर लगा तुम्हें, या ऐसा कोई क्वेश्चन लगा जैसा तुमने कभी देखा नहीं हो या कभी अटेम्प्ट नहीं किया हो? नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन रहा? वो तो पेपर में अगर आप 100% भी पढ़ के जाओ तो कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन में अटकते ही हैं, क्योंकि दिमाग ज़रूरी नहीं कि हर जगह काम करे। तो एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन में होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो बन जाता है तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगता है। बाकी एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई नीट की या जेई की तैयारी कर रहा है तो उस चीज़ को इतना अपने ऊपर हावी ना करे या इतना सीरियस ना ले ले कि पूरी दुनिया के सब काम छोड़ के बस इसके रिगार्डिंग हमारी एक ही बात चीज़, लास्ट में हुई थी, थोड़ा लास्ट में थोड़ा एक ही पैनिक का माहौल हो जाता है, एक ही तो चीज़ वो के हुई पीछे थी। पड़ जाएं। हाँ। मैंने भी मतलब अपने पूरे साल में ये नहीं कि मैं बस 24 घंटे पढ़ता रहा। मैंने घर के भी सारे काम किए, अपने बाहर का काम जो भी है हर चीज़ की मैंने। बाकी सर भी मुझे मना करते थे कि अब तुम अपना सिर्फ लास्ट में पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन मैं फिर भी और काम भी करता रहा। सर इतना मुश्किल होता नहीं है, सर लोगों ने मुश्किल बना दिया है। चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन लोगों ने मुश्किल ऐसा बना दिया है इसलिए इतना मुश्किल हो गया। तुम देख सकते हो, तुम अपने सामने में एग्जाम्पल हो, तुमने सारा काम करने के बावजूद भी
तुमने पढ़ाई भी कंटिन्यू करी और माशाल्लाह तुम देख सकते हो इतना मार्क्स आ गया। इंशाल्लाह। आखिरी मैसेज कोई बच्चों के लिए, बस स्टूडेंट के लिए 11th और 12th में जो अभी हाँ, बच्चे जो भी जैसे हैं। हाँ जो भी अभी 11th 12th में है उनके लिए कुछ खास कहना चाहोगे कि बस क्या करें? यही मैसेज है मेरा कि अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसे रेगुलर रिवाइज करो, क्योंकि चीज़ों को भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी जल्दी तुम उसे रिवाइज करोगे वो बेहतर होगा अपने लिए, तुम्हारे टिप्स पे रहेगा। तीसरा यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने क्वेश्चन बनाओगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, उससे तुम्हारी टाइमिंग बनेगी। और बाकी अपना नमाज़ पढ़ोगे 5 वक्त तो इंशाल्लाह वो बहुत फ़ायदा देगा। एक डिसिप्लिन सा आ जाएगा अपनी ज़िंदगी में। जी बहुत सही। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सही। ठीक है सर। हाँ। चलें।